कि भाई तुमने शुरुआत किया, हम इसको ख़त्म करेंगे। इजराइल ने उसी दिन बोल दिया था कि तुम जहाँ से बिलोंग करते हो वो जो एरिया है गाज़ा स्ट्रिप, वहाँ पर तो काफ़ी सारा कॉमन सिविलियन भी है। उन्होंने हिजबुल्लाह को सीरिया में, लेबानन में, इजिप्ट में, जहाँ जहाँ उनका है, उनको पूरा मशीनरीज इक्विपमेंट्स दे के रेडी करके रखा है कि अब टाइम आ चुका है आपका जो ये किडोन जो है ना, किडोन एक्चुअली मैं ये भी बता दूं, ये किडोन बोल के एक ऑपरेशन टीम है जो मोसाद का अंदर ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इजराइल और हमास का ये जो लड़ाई है ये अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज 7 डेज पार हो चुका है, मतलब 1 वीक पार हो चुका है, फिर भी ये लड़ाई कंटिन्यू प्रोसेस में चल रहा है। इसका शुरुआत जो आतंकवादी संगठन हमास उन्होंने किया था। अब इजराइल ने तो उसी दिन बोल दिया था कि भाई तुमने शुरुआत किया, हम इसको खत्म करेंगे। इजराइल ने उसी दिन बोल दिया था कि तुम जहां से बिलोंग करते हो वो जो एरिया है गाजा स्ट्रिप, वहां पर तो काफी सारा कॉमन सिविलियन भी है, कि आप लोग वहां से हट जाओ कि हम हमास के ऊपर अटैक करेंगे। तो अटैक करेगा तो वहां फैलेगा ही, राइट। उसके बाद इजराइल ने स्टार्ट किया, इनका काफी सारा लोगों को मार भी दिया। सिविलियन का इफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल होना है। 13 अक्टूबर को इजराइल ने फिर से बोला कि गाजा स्ट्रिप का जो नॉर्थ पार्ट है वहां से भी जो कॉमन लोग हैं हट जाए कि हम वहां पर अटैक करेंगे। उसके बाद कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। लेकिन इजराइल का जो इंस्ट्रक्शन है ये बिल्कुल क्लियर है कि हमास का जो ये आतंकवादी संगठन है ना, इसको इस बार खत्म कर दें। पिछले वीक में आया था, इनका जो एक सीनियर लीडर है जिसका नाम है अबू उसामा, उनको मार दिया गया था। कोई उनका फाइनेंस लीडर है, उसको भी मार दिया गया था। फिर कल एक मैसेज आया था, कल मैसेज में ये आया था कि उनका और एक लीडर है, मतलब जिन्होंने ये जो इजराइल का ऊपर अटैक किया था ना, ये मास्टरमाइंड है, ये हमास का एयरफोर्स चीफ है, इनको मार दिया गया। इसका नाम है अली काची, इनको भी मार दिया गया। अब इजराइल का जो समझ है ना वो क्लियर है, उनका पास अधिकार है भाई। तुमने जाके जिस क्रूरता से मारा उसका पास राइट टू डिफेंड अधिकार है, उसका पास रिटेलिएशन अधिकार है। अब यहां पर क्या हो रहा है ना कि ये धर्म का नाम पर एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, ठीक है, जो हमास को सपोर्ट कर रहा है। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी को मालूम है। लेकिन अब उनको तो काफी सारा देश ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो वो क्या कर रहा है, ह्यूमन राइट जो एयर स्ट्राइक कर रहा है तो सिविलियन को बिल्कुल इफेक्ट होगा। और इनका एक स्टाइल भी है, ये क्या करता है ना, सामने बच्चे को, औरतों को आगे बढ़ा देता है। जो आतंकवादी संगठन होता है, ज्यादातर टाइम आप देखिएगा उनका पीछे से ये लोग वार करता है, तो सामने वाला जो भी कोई भी कार्रवाई करेगा तो पहले उनको ही इफेक्ट होगा। और इजराइल का कहना बिल्कुल सही है, आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि हाँ इजराइल गलत है, बिल्कुल 110% सही है। इजराइल ने बोला 2005 में वहां पर इलेक्शन हुआ, राइट, जनता ने जिताया ये हमास आतंकवादी संगठन को। तुम्हें मालूम है ये कितना क्रूरता है या कितना गलत है, ये आतंकवादी कितना तक जा सकता है, क्या कर सकता है, फिर भी तुमने उसको वोट दिया। तो आप अगर तुमने तुम्हारा लीडर को ऐसे सपोर्ट किया तो हमें तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है। कल को अगर इजराइल ने आज छोड़ दिया, कल को अगर यही लोग वहां से फिर एक संगठन बना के फिर उसी इजराइल का ऊपर भारी पड़ जाएगा, तो ये होना ही नहीं है। बार बार इजराइल वही बोल रहा है कि हम तुम्हें खत्म करेंगे। लेकिन यहां पर गेम जो खेला जा रहा है ना, ये जो मुस्लिम क्रांति से गेम खेल रहा है धर्म के नाम पर। धर्म भूल जाओ ना, वो तो इंसान है, वो पूरा दुनिया के लिए है, वो तुम्हारा अकेला भाई बहन नहीं है, वो पूरा दुनिया के लिए है, सिर्फ तुम्हारा धर्म के लिए नहीं। तुम उसी धर्म का नाम लेके तुम बोम फाटने से पहले भी अल्लाह बोल लेते हो, किसी का सर काटने से पहले अल्लाह बोल लेते हो, हाँ, कोई आके तुम्हें बोम फोड़ता है फिर तुम अल्लाह का नाम ले लेते हो। लेकिन सिर्फ गाजा स्ट्रिप में जो तुम्हारा भाई बहन है वही तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म से बिलोंग करता है, राइट। इजराइल का साथ तुमने जो किया वो भी तुम्हारा भाई बहन ही था, उसके लिए तुम्हारा मुंह से जबान नहीं निकलता। तो इजराइल का यहां बिल्कुल हक है, वो जो कर रहा है सही है। हाँ, काफी हद तक इंसानियत की तरह से आप सोचिएगा तो ऐसा होना है, लेकिन भाई तुमने किया तो भुगतना ही पड़ेगा। और ये इतिहास उठा के देख लो, कहीं भी दुनिया में जो सिविल वार होता है ना, कोई भी वार होता है, सिविलियंस को ही झेलना पड़ता है ज्यादातर टाइम, ये फैक्ट है, क्योंकि कॉमन आदमी ज्यादा होता है।
कि ये तो फैक्ट है भाई। यहां से लेकिन एक एंगल दिया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने का चांस है, हर कोई वही बोल रहा है, क्योंकि इस लड़ाई में ईरान का जो रोल है ना वो बहुत बड़ा है। ये पूरा गेम ईरान खेल रहा है, क्योंकि ईरान को ये बात कभी मंजूर नहीं होता है कि इजराइल जब भी कभी मुस्लिम इस्लामिस्ट कंट्री का साथ बातचीत करते हैं, शांति का वातावरण रखते हैं, वो उनको पसंद नहीं है। इजराइल और सऊदी अरब का बातचीत चल रहा है, काफी हद तक आगे भी बढ़ चुका है। इसीलिए आप देखा सऊदी अरब ने अभी तक ये धर्म का नाम पर खुल के नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन ईरान पूरा गेम ये खेल रहा है। ईरान चाहता है कि इजराइल उसका पुराना शत्रु है, तो उनका ऊपर अटैक हो जाए। उन्होंने हिजबुल्लाह को सीरिया में, लेबानन में, इजिप्ट में, जहां जहां उनका है, उनको पूरा मशीनरीज इक्विपमेंट्स देके रेडी करके रखा है कि कुछ भी होएगा तो तुम यहां से भी अटैक कर देना। ये पूरा गेम ईरान खेल रहा है, क्योंकि ईरान का पास सबसे पहले पैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले 5-10 साल से ईरान ने काफी सारा ऐसा इक्विपमेंट बना लिया, ये सब लड़ाई के लिए सही है। तो उनको कहीं यूज करना है ना, वो तो दे दो, फिर हमास को दे दो, हिजबुल्लाह को दे दो, वो यूज कर लेगा, तो उसी में उसका शांति है। तो दुनिया भड़क जाएगा, यार ईरान का जो इक्विपमेंट है वो काफी खतरनाक है। ये पूरा गेम ईरान खेल रहा है, लेकिन यहां लोग भाग रहा है, लोग खा नहीं पा रहा है, इसके लिए तुम्हारा कोई प्यार नहीं बढ़ रहा है। तुम्हारा 50-55 कंट्रीज है ना मुस्लिम लोगों का, तुम लेके जाओ ना। वहां 11 लाख 12 लाख लोग ही है ना गाजा पट्टी में, तुम उसको ले जाओ। वो तुम नहीं करेगा, तुम्हें वो नहीं लेना है। तुम्हारा भाई बहन है, तुम्हारा देश में उसको पना नहीं देना है। नहीं नहीं, इसको हमारा इजिप्ट ने तो बॉर्डर सील कर दिया कि नहीं, यहाँ नहीं आ सकता है। हम आपको वाटर सप्लाई दे सकता है, हम आपको मेडिसिन सप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको नहीं आना है। लेकिन तुम्हारा धर्म का एक जो इसका नाम लेके जरूर रोना है, दुनिया को दिखाना हम एक साथ है। लेकिन उसी देश का अगर कोई भाई बहन तुम्हारा घर में आ जाए, तुम्हें उसको पनाह नहीं देना है। ये तुम्हारा कैरेक्टर है। देखो, इनका जो पॉलिटिक्स है ये बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी कुछ भी हो जाए धर्म के नाम पे जोड़ देता है। ये आगे मेरे हिसाब से शायद ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार इजराइल ठान लिया कि इसको साफ ही कर देंगे। उसके बाद जो होगा दिखा जाएगा, वर्ल्ड वॉर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जो भी होगा दिखा जाएगा, क्योंकि पूरा देश उसका साथ है भाई, और उसका पास मैं बोला ना अधिकार भी है। लेकिन मुझे एक संदेश इजराइल को भी देना है। संदेश ये है, ये थोड़ा विवादित है, फिर भी बोल देता हूं। 1972 जो जर्मनी में म्यूनिक ओलंपिक हुआ था, आपको मालूम होगा, हर किसी को मालूम है कि वहां पर इजराइल का 11 एथलेटिक्स को मार दिया गया था। तो उसके बाद इजराइल का जो ऑपरेशन हुआ था ना, जब अंडर कवर जो ये ऑपरेशन था, चुन चुन के मारा था वो सारे टेररिस्ट को। तो अभी मेरा यहां पर ये बोलने का मतलब वही है, देखो ये हमास का जो आतंकवादी संगठन है ना, इनका जो बड़े बड़े लीडर है वो गाजा पट्टी में नहीं है। उन्होंने तो आप यार स्ट्राइक कर दिया, वो वहां पर मर जाएगा, लेकिन ये आगे खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका जितना बड़ा बड़ा लीडर है, वो कोई कतार में बैठा हुआ है, कोई जर्डन में बैठा हुआ है, वहां से वो फाइनेंसिंग करता है, इक्विपमेंट भेजता है, लोगों को भड़काता है, तभी तो ये हो रहा है। अब टाइम आ चुका है, आपका जो ये किडोन जो है ना, किडोन एक्चुअली मैं ये भी बता दूं, ये किडोन बोल के एक ऑपरेशन टीम है जो मोसाद का अंदर ही आता है। मोसाद तो इंटेलिजेंस एजेंसी है, हर किसी को मालूम है, इजराइल का टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया का टॉप मोस्ट में भी एक है। तो उसी का अंदर एक ऑपरेशन ग्रुप है जो एजेंट काम करता है, उसको किडोन बोला जाता है। तो अब टाइम आ चुका है, अब किडोन को एक्टिव कीजिए, कतार में भेजिए, जॉर्डन में भेजिए, उनको सलाम दे के आइए। देखो टाइम आ चुका है, अगर आपको शांति चाहिए, आगे ये कभी झिलना नहीं है, तो उनको वहीं पे जाके सलाम दे के आइए, वो वही डिजर्व करता है। तो वही है मेरा मैसेज आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।